Good morning. Myself, Mrs. Rashmi Damor from NCMS Jhabua, and I am a science teacher of class 3rd. Today we will see our last chapter of term 2 book, that is light, sound and force. And in this book we have to see luminous and non-luminous object, shadow, sound and force. So let's start our lesson. We will be able to see things kept inside a dark room. To see things that the dark room you require a source of light. The light from the source falls helps us to see them. हम अगर किसी डार्क रूम में हैं और डार्क रूम में अगर हम किसी चीज़ को देखना चाहें, अगर अंधेरे में है तो अंधेरे में हमको वो नहीं दिखेगा, अंधेरे में हम कोई भी चीज़ को नहीं देख सकते। कब तक? जब तक हमारे पास किसी लाइट का ना हो, या तो कोई कैंडल हो, टॉर्च हो, या अगर लाइट का कहीं से कोई छोटा सा भी सोर्स आता है हमारे हाथ में, तभी हम चीज़ों को देख सकते हैं। इसलिए हमारे लिए लाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है चीज़ों को देखने के लिए। सो आवर फर्स्ट ऑफ द टॉपिक इज ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। पहला टॉपिक जो हमारे लेसन का है वो है ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। बेटा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है ये हम देखेंगे। ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट द लाइट आर कॉल्ड द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जो कि लाइट देते हैं उसको हम बोलते हैं वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल है आपका सन, बल्ब, लालटेन, हर वो चीज़ जिससे कि रोशनी निकलती है या लाइट निकलती है उसको हम बोलते हैं कि वो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वी कैन सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ओनली व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स जिनमें जो कि हमको लाइट नहीं देते, जो लाइट हमको नहीं दे सकते, उनको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं। और उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, हमारा टेबल है, चेयर है, आपकी बुक्स है, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की। आगे हम देखेंगे शैडो। शैडो किसको बोलेंगे? आपको पता है शैडो यानी कि परछाई। हमारी परछाई को हम बोलते हैं शैडो। तो नाउ वी विल सी हाउ शैडो विल फॉर्म। शैडो कैसे बनती है? You might have noticed that when light falls on an object, a dark patch is formed on the opposite side of the source of light. This dark patch is called a shadow. Shadow क्या चीज़ है? हाँ, अगर किसी चीज़ के ऊपर, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ता है ऑपोजिट साइड से, और उसकी क्या बनती है? उसकी शैडो उसके लाइट के ऑपोजिट बनती है। एक डार्क पैच हमको दिखता है, एक काले रंग का हमको एक शेप दिखता है, दैट वी कॉल्ड इट शैडो. So we can say that a shadow is formed when an object stands in the path of light. As a result, the object blocks the path of the light coming from the light source. During the day, we get to see shadows when objects block the light coming from the sun. At night, shadows are formed when objects block the light coming from an artificial light source like bulb, candle, etc. तो हम ये कह सकते हैं ना कि शैडो कब बनती है? जब उसको लाइट पड़ता है। जब लाइट जो अपनी ट्रैवल कर रहा है, लाइट जो है यहाँ से उधर तक जा रहा है, अगर ये बल्ब है और ये बल्ब यहाँ से उसकी रोशनी इधर से उधर तक जा रही है और उसके बीच में हम कोई सामान रख दे तो क्या होगा? इस सामान की जो परछाई है वो हमको पीछे की तरफ बनती हुई नजर आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन अ ऑब्जेक्ट स्टैंड इन द पाथ ऑफ लाइट। लाइट के रास्ते में अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उसका शैडो बन जाता है। और दिन में हमको शैडो बनता है, क्यों? क्योंकि सन सामने रहता है और सन की लाइट से हमारा शैडो फॉर्म होता है। और रात के समय क्या होता है? जो आर्टिफिशियल सोर्स है हमारी लाइट का, जैसे कि बल्ब है, कैंडल है, ये सब से हमारा शैडो बनता है। For shadow to form, a light source, an object and a screen are required to form a shadow of an object depends on the position of light sources and the screen. a shadow के लिए अब क्या है, किस किस की चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एक शैडो बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले तो एक स्क्रीन चाहिए जिसके ऊपर हमको शैडो बनाना है। एक लाइट सोर्स चाहिए जिसका जो लाइट डालेगा और शैडो बनेंगे। और दूसरी सबसे मेन चीज़ होती है ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसकी कि हमको
शैडो बनानी है। सपोज ये डस्टर अगर मैं लेती हूँ और डस्टर को मैं लाइट सोर्स, ये लाइट है और लाइट के सोर्स में मैंने डस्टर को रखा तो क्या होगा, इसका शैडो यहाँ डिफरेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। तो एक शैडो बनाने के लिए हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, लाइट सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है और एक स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद हम देखेंगे साउंड। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर लेसन इज साउंड, कि साउंड क्या है। एवरी डे we get to hear various sounds such as people speaking, bells ringing, birds creeping and so on. Some sounds are loud, that is shouting, and some are soft, that is whispering. Some sounds are pleasant while others are unpleasant. The sound of the traffic will be unpleasant to our ears. On the other hand, you would not mind sitting through a musical show for a long time. अब साउंड यानी कि आवाज़ें। आवाज़ें कई तरह की होती हैं। कोई धीरे आवाज़, धीरे धीरे बोलता है, किसी चीज़ की बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, अगर कोई हॉर्न मार रहा है तो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। तो कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो हमको अच्छे लगते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसकी आवाज़ हमको बिल्कुल पसंद नहीं आती। इस तरीके के कई तरीके के साउंड होते हैं। साउंड्स दैट आर गुड एंड प्लेजेंट टू योर ईयर्स आर कॉल्ड द म्यूजिक। और वो साउंड जो कि हमको सुनने में अच्छा लगता है, दैट वी कॉल्ड इट म्यूजिक, उसको हम बोलते हैं वो म्यूजिक है। एंड साउंड दैट डिस्टर्ब यू एंड यू आर नॉट गुड और प्लेजेंट टू हियर इज आर द नॉइस। और वो साउंड जो कि हमको सुनने में अच्छा नहीं लगता, जो हमको पसंद नहीं आता, उसको हम बोलते हैं नॉइस यानी कि शोर। आप लोगों को बार बार बोला जाता है ना कि आप चुप बैठिए, आप चुप बैठिए। क्यों? क्योंकि आपका जो साउंड है, जो आपका चिल्लाने का आवाज़ है, जो आप लोग इकट्ठा होकर आवाज़ करते हैं, बात करते हैं, तो उससे क्या होता है, टीचर्स को वो पसंद नहीं आता। इसलिए हम आपको बोलते हैं चुप बैठिए। और आप लोगों को लगता है कि टीचर चिल्ला रहा है या टीचर डांट रहा है। टीचर डांटता नहीं है, टीचर को वो पसंद नहीं आता है। तो इसलिए आपसे जब भी क्लास में आओगे ना तो चुप बैठना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर लेसन इज फोर्स। फोर्स किसको बोलेंगे? फोर्स यानी कि ताकत, हम अपनी ताकत लगाते हैं ना, दैट इज द फोर्स। फोर्स में देखिए, पिकिंग, ओपनिंग एंड किकिंग आर all actions that help in moving an object from its original position. All the actions that we do in our daily lives to move an object can be broadly grouped as a push or a pull. मेरे को ये डस्टर उठाना है तो मेरे को थोड़ी सी ताकत तो लगी ना ये डस्टर उठाने में, हल्का है पर मैंने उठाया तो ये मेरे को थोड़ी ताकत लगी, डेट इज अ फोर्स। अब ये डस्टर को मेरे को यहाँ से यहाँ खिसकाना है तो इसके लिए मैंने थोड़ा फोर्स लगाया, तब वो यहाँ से यहाँ खिसका। तो ये सारे काम, किसी चीज़ को उठाना है, किसी को रखना है, खोलना है, ये सारे काम हमको किसकी मदद से होते हैं? जब हम अपना कुछ फोर्स उसमें लगाते हैं तो क्या होता है, ये सारे काम हमारे होते हैं। और इसको ग्रुप ब्रॉडली इसको डिवाइड किया गया है दो ग्रुप में फोर्स को, दैट इज पुश यानी कि धक्का देना एंड पुल यानी कि खींचना। अब पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। वो फोर्स जो कि पुश या पुल करके हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपनी ताकत लगाएं, उसको हम बोलते हैं कि वो फोर्स है। इफ अ बॉडी मूव्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ अ पुश और पुल, वी कैन से दैट फोर्स हैज बीन अप्लाइड ऑन अ बॉडी। अगर हम किसी चीज़ के ऊपर धक्का लगाएं और वो धक्का लगाने से वो क्या हो, वो आगे बढ़ जाए। अगर हमने उसको पुश किया, किसी चीज़ को हमने पुश किया और वो क्या हुआ, वो चीज़ हमारी धक्के से क्या हुई, आगे बढ़ गई, अपनी जगह से वो थोड़ा सा आगे बढ़ गई, तो हम क्या बोलेंगे, फोर्स अप्लाई हुआ है। या किसी चीज़ को पकड़ करके हम खींच रहे हैं और वो अपनी जगह से हिल करके आगे आ जाए, दैट वी कॉल्ड इज फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। फिर अब हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ फोर्स की इफेक्ट्स क्या क्या है, फोर्स के इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। पहला है फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव। पहली चीज तो ये कि फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। सेकेंड वन, फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप। और फोर्स से ही हम किसी भी चलती हुई चीज को रोक सकते हैं। अगर फुटबॉल किसी ने मारा, अगर किसी ने हमारी तरफ बॉल फेंकी और हमने क्या किया, अपने हाथ से उसको रोकने की कोशिश करी, तो क्या होगा, बॉल रुक जाएगी, पकड़ लेंगे ना हम बॉल को रोक सकते हैं। सो वी कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप।
बाय अप्लाइंग फोर्स। हम फोर्स से क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि मूव कर रहा है उसको रोक भी सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और फोर्स क्या है, फोर्स से हम किसी भी चीज का शेप भी बदल सकते हैं। आप अगर किसी स्पॉन्ज को या आपके सॉफ्ट टॉय को लीजिए और उसको इस तरीके से मोड़िए तो वो क्या होगा, मुड़ जाएगा ना, वो मुड़ जाएगा। आप किसी चीज को पकड़ करके अगर इस तरह से मोड़ते या किसी लकड़ी को पकड़ करके हम इस तरह से करें तो क्या होगा, वो बेंड हो जाएगा। वी कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। और इसी तरह से हमने फोर्स से हम किसी चीज का मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी हम बदल सकते हैं। जैसे कि क्रिकेट में अगर किसी ने बॉलिंग करा तो क्या होगा, बॉल किसकी तरफ आ रही है, आपके बैट्समैन की तरफ बॉल आती है और बैट्समैन ने क्या किया, बैट से बॉल को मारा। बॉल को मारा तो क्या किया, उसने एक फोर्स अप्लाई किया बॉल के ऊपर और बॉल क्या करी, बॉल तो बैट्समैन की तरफ आ रही थी पर जिस तरफ बैट्समैन ने मारा बॉल क्या करी, बॉल उस तरफ चली जाएगी। बॉल का डायरेक्शन क्या किया रहा, बैट्समैन ने चेंज कर दिया, बॉल का डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो हम फोर्स से किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर लेसन इज द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किसको बोलेंगे, अब ये देखेंगे हम। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट स्लोज डाउन द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन वो फोर्स है जो कि क्या करता है कि कोई भी मूवमेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट का, कोई भी मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसके फ्लो को क्या करता है, वो स्लो कर देता है। उसका मूविंग को क्या करता है, वो स्लो कर देता है। उसको हम बोलेंगे कि वो फ्रिक्शन स्लोज डाउन द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दस इन ऑर्डर टू मूव एन ऑब्जेक्ट द फोर्स अप्लाइड थ्रू द पुश और पुल शुड बी ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और इसलिए जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हमको मूव करना है तो उसका फोर्स जो रहेगा वो हमेशा फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा, अदरवाइज वो मूव नहीं करेगा। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है तो वो उसको मूव नहीं करने देगा। फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट का पुश और पुल वाला जो फोर्स है वो ज्यादा होना चाहिए, तभी ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। If there is too much friction, objects do not move, and if there is very less friction, objects would slide. अगर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा और फ्रिक्शन अगर कम है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो मूव करता चला जाएगा। You will find it difficult to walk on a wet surface because there is less friction force. हम अगर क्या बोलना चाहिए, चिकनी मिट्टी पे हम या तो गीली मिट्टी ज़मीन पर हम चल नहीं पाते, या गीली टाइल्स में हम जब चलते तो क्या होता, फिसल जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। इसको क्या हो गया, Here our lesson is over। यहाँ चैप्टर अपना ख़त्म हो गया है। तो इतना हो गया आपका। इसमें हमने देखा क्या क्या, फ्रिक्शन देखा, देन वी विल सी द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, देन व्हाट इज अ फोर्स वो हमने देखा था, और फिर हमने ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स देखे। ये सारी चीज़ें हमने इस लेसन में देखी और ये आपका लास्ट लेसन था। इसके नोट्स मैं आपको भेज दूंगी, इसको कर लीजिएगा। और फिर आपका टेस्ट आ रहा, आपको सिलेबस दे दिया गया है, फर्स्ट 1, 2, 3 चैप्टर्स, उसको भी आपको करना है। और नोट्स प्लीज़ लिखते रहिए क्योंकि हम नोट्स कॉपी को आपके कलेक्ट करवाएंगे और उन नोट्स कॉपी में बेटा नंबर है, तो वो आपके नोट्स कंप्लीट रहेंगे तभी वो नंबर हम आपको दे पाएंगे। तो प्लीज़ कंप्लीट योर नोट्स कॉपी और आपके पास डेट आएगी कि आपको कब उसको कंप्लीट करके हमको सबमिट करना है। और टेस्ट के लिए प्रिपेयर अच्छे से करिए क्योंकि आपका टेस्ट आ गया है, नज़दीक है, पास में। ओके, तो यहाँ हमारी दोनों बुक कंप्लीट होती है। टिल देन, गुड डे, बाय बाय।